हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अगस्त माह का करंट अफेयर, अगस्त 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सचल न्यायालय वैन चलाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये है उत्तराखंड। इसको समझेंगे एक बार। इसको हम लोग ई न्यायालय भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके आता है ई न्यायालय या सचल न्यायालय तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सचल न्यायालय या ई न्यायालय वैन चलाने वाला देश का प्रथम राज्य, देखिए देश का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सचल न्यायालय वैन या ई न्यायालय वैन चलाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। अब देखिए इसमें होगा क्या। इसमें होगा ये कि एक वैन होगी जिसमें कि इंटरनेट सुविधाओं से उसको हाईटेक किया जाएगा। दुर्गम इलाके जहाँ पर ये न्याय व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है, दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर न्याय करने के लिए, न्याय व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए, जन जन तक न्याय को पहुँचाने के लिए इस वैन जो सचल न्यायालय या ई न्यायालय वैन को शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला येलो फीवर टीकाकरण केंद्र कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया कहाँ, एम्स ऋषिकेश में। फिर देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन बनाया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये बनाया गया है कहाँ, माड़ागांव चमोली में। देखिए इसका उद्घाटन होता है 21 अगस्त 2021 को और इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियां संरक्षित की गई हैं। तो यहाँ से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन बनाया गया है। अगर आपसे राज्य का नाम पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगर पूछ ले उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है तो माड़ागांव चमोली में। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड की कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए पवनदीप राजन इंडियन आइडल के विजेता रहे थे, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन आइडल के विजेता कौन रहे हैं 2021 में। तो ये रहे हैं पवनदीप राजन। और देखिए इनको उत्तराखंड की कला, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इसलिए नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस शहर को ग्रीन सिटी चुना गया है। तो ये चुना गया है देहरादून को। फिर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, इग्नोर नहीं करेंगे। तो यह 28%, 1 सितंबर 2021 से लागू होगा। पहले ये 17% था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 28%। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है। ये तो मैंने भी आपको बता ही दिया, माड़ागांव चमोली में। फिर देखिए, भारत और तिब्बत के मध्य में मध्य प्राचीन समय में व्यापार हेतु गर्तांगली ब्रिज का प्रयोग किया जाता था, जिसे वर्तमान में पुनः खोला गया है। यह किस घाटी में स्थित है। देखिए अभी हाल ही में जो ये गर्तांगली ब्रिज है चर्चा में आया था। चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि देखिए पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। 1962 में क्या होता है, जो व्यापार हो रहा था तिब्बत से और यहाँ उत्तराखंड से हो रहा था गर्तांगली के माध्यम से। तो ये 1962 में जब भारत चीन का युद्ध होता है तो ये व्यापार बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए 2015 में इसको पुनः से खोला गया। उसके बाद 2021 में ये मामला इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि जो यहाँ पर एक घाटी है तो उसमें एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि गर्तांगली ब्रिज कहाँ पर है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि गर्तांगली ब्रिज कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेलांग घाटी उत्तरकाशी में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि नेलांग घाटी कहाँ पर है। ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन कि नेलांग घाटी कहाँ पर है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कि नेलांग घाटी कहाँ पर है, उत्तरकाशी। नेलांग घाटी कहाँ पर हो जाएगी, उत्तरकाशी में। तो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए चिकित्सा मंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं धन सिंह रावत। अभी देखिए उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है उसमें चेंजेस आए थे। एक मंत्रिमंडल वाली मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें कि जो भी नए नए मंत्रियों के पद चेंज हुए हैं उसका मैं आपको, जो भी चेंज हुए होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। कुमाऊं का पहला आर्किड गार्डन कहाँ बनाया जाएगा। देखिए इसको आपको समझना है। सबसे पहली बात तो जो पिछली वाली वीडियो शायद हमारी आई थी जुलाई माह की, तो वहाँ पर शायद मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि गढ़वाल या उत्तराखंड का पहला आर्किड गार्डन कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया था कहाँ पर, गोपेसर चमोली में। और अगर मैं कहूँ एग्जाम में क्वेश्चन आने की बात, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा
ये इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपसे कुमाऊं का पूछ लेता है तो वाली बात है। लेकिन देखिए उत्तराखंड का अगर आपसे पूछ ले, उत्तराखंड का पहला आर्किड गार्डन कहाँ बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया, गोपेसर चमोली में। या आपसे पूछ ले गढ़वाल क्षेत्र का पहला आर्किड गार्डन कहाँ बनाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोपेसर चमोली में। अगर आपसे ये पूछ ले कुमाऊं का पहला आर्किड गार्डन कहाँ बनाया जाएगा, अभी सिर्फ घोषणा हुई है बनाने की, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, पिथौरागढ़ में। फिर देखिए उत्तराखंड में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड देने की घोषणा की है, तो ये की है प्रदीप सिंह राणा को। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो कुश कल्याण बुग्याल। देखिए कुश कल्याण बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। तो ये कुश कल्याण बुग्याल है, वहाँ पर एक ट्रैक है, जैसे कि वो ट्रैक है, तो उस ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2020 में घोषित किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना भी था, 2018 का पूछ लिया था, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी था। तो ये जो रहेगा ना, ये ट्रैक ऑफ द ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको छोड़ना नहीं है। 2018 वाला ट्रैक पूछा गया एग्जाम में कि 2018 का ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा रहा था, तो नामिक ग्लेशियर ट्रैक ऑफ द ईयर रहा था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होने चाहिए। 2020 का कौन सा रहेगा, कुश कल्याण बुग्याल कहाँ पर, उत्तरकाशी में। 2015 का कौन सा रहा था, दयारा बुग्याल। 16 का ब्राह्मीताल, 17 का द्रोणागिरी पर्वत, 18 का नामिक ग्लेशियर जो कि अभी चुका एग्जाम में, और 2019 का जखौलदेव बुग्याल। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शीतल राज के द्वारा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है, तो पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये आप देखते होंगे अखबारों में हर दिन कोई ना कोई चोटी चढ़ता ही रहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में इतने बनते नहीं है, लेकिन ये मामला चर्चा में थोड़ा आ जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि माउंट एल्ब्रुस जो पर्वत है, ये चोटी है, ये कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, यूरोप में। और कभी कभी जब एग्जाम में आपसे ज़्यादा ही डिटेल में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि शीतल राज का संबंध किससे है, तो किससे रहेगा, पर्वतारोहण से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों के जीवन स्तर को मापने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा विभिन्न मानकों के इंडेक्स बनाए गए हैं। इस इंडेक्स के अनुसार देखिए हमें उत्तराखंड का जो स्कोर है वो देखना है, और उत्तराखंड की क्या स्थिति बन रही है वो हमको देखनी है। तो देखिए यहाँ पर एक जो जिस अखबार में ये पूरी डिटेल आई थी, उसी की फोटो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए राजस्थान, हिमालय और मिजोरम में बुजुर्गों का जीवन सबसे अच्छा। तो यहाँ पर से कुछ अलग तरीके से इसको बांटा गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारा इसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इंडेक्स देखना है। देखिए किस राज्य का कितना स्कोर यहाँ पर हुआ है, और दोस्तों मैं ये कहूँगा एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। देखिए यहाँ पर क्या किस तरीके से बांटा हुआ है, 50 लाख से अधिक आबादी वाले बुजुर्ग, जैसे जिस राज्य में 50 लाख से अधिक बुजुर्ग हैं, तो 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर राजस्थान सबसे नंबर 1 पाएगा। मतलब कि राजस्थान में क्या रहेगा, बुजुर्गों का जीवन सबसे अच्छा है राजस्थान में। ये था 50 लाख से अधिक जहाँ बुजुर्ग रहेंगे उन राज्यों की बात। अगर हम बात करते हैं 50 लाख से कम बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की, जिन राज्यों में बुजुर्गों की संख्या 50 लाख से कम है, तो वहाँ पर सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य आएगा, हिमाचल प्रदेश। और देखिए उत्तराखंड है दूसरे नंबर पर, इसको आपको नोट कर लेना है। उत्तराखंड किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, यहाँ पर उत्तराखंड आएगा। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे टॉप पर कौन है, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे टॉप में कौन है, चंडीगढ़। तो ये दोस्तों इसका पहला और लास्ट आपको याद कर लेना है। 50 लाख से कम बुजुर्गों वाले जो राज्य रहेंगे उसमें सबसे ऊपर कौन सा, हिमाचल, सबसे नीचे कौन सा है, गुजरात। और 50 लाख से अधिक जो आबादी होगी बुजुर्गों की, तो उस राज्य में सबसे नंबर 1 का राज्य कौन सा रहेगा, जहाँ पर बुजुर्गों की बहुत अच्छी हम लोग कह सकते हैं उनका जीवन यापन है, तो राजस्थान। और दूसरा कौन सा रहेगा, लास्ट कौन सा रहेगा, तेलंगाना। तो ऐसे करके दोस्तों आपको याद रखना है। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब 50 लाख से कम बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहेगा, दूसरा स्थान। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिए, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, हाँ चलिए ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद निवासी नरेंद्र मेहरा द्वारा गेहूं की कौन सी प्रजाति विकसित की है, जिसे केंद्र सरकार ने मान्यता प्रदान की है। अब देखिए इसको केंद्र सरकार से मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया। तो देखिए गेहूं की कौन सी प्रजाति है, नरेंद्र 09। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र 09 किसकी प्रजाति है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गेहूं की।
बुग्याल संरक्षण दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है, नोट कर लेंगे। पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत जी के आह्वान पर इसकी घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो बुग्याल संरक्षण दिवस 16 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है। और ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किससे है, तो मैती आंदोलन, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उत्तराखंड के आंदोलन में। केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य का पहला औद्योगिक, देखिए औद्योगिक नहीं है, औद्योगिक है, तो राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा बडालू पिथौरागढ़ में। अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला बाल विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से, हॉकी से। अभी इन्होंने ओलंपिक में जो हॉकी का वहाँ पर खेल हुआ था, तो उसमें इन्होंने लगातार 3 गोल किए थे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। फिर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 22 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, कैसे रहेंगे कि तीलू रौतेली पुरस्कार कब दिया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है तीलू रौतेली जयंती के अवसर पर। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि 8 अगस्त को प्रतिवर्ष तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है तीलू रौतेली जयंती के अवसर पर। अब देखिए शुरू कब से होता है, 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ये पुरस्कार देना शुरू हुआ, कब से, 2006 से। अगला क्वेश्चन, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई। देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आपको 2-3 महीने पहले बता चुका हूँ, उसमें घोषणा हुई थी कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, यानी कि अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हैं। तो ऐसे बच्चों को सरकार सहायता देगी, सरकार उनका सहारा बनेगी। इसी के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया गया था, उसमें घोषणा हुई थी, लेकिन 2 अगस्त 2021 से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। तो नोट कर लेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलीट अंडर 20 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए अनु कुमार ने जीता है 800 मीटर की ये जो रेस हुई थी, इसमें ये हरिद्वार के निवासी हैं। तो यहाँ पर से डायरेक्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनु कुमार का संबंध किससे है, तो एथलीट से इनका संबंध है। और देखिए ये तो थे अंडर 20 में, और अंडर 23 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो अंकिता ध्यान ने, ये 5000 मीटर की दौड़ थी। तो यहाँ पर से दोस्तों जो क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं वो ये रहते हैं कि अंकिता ध्यानी का संबंध किस खेल से है, या फिर अनु कुमार का संबंध किस खेल से है। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलीट अंडर 20 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो अनु कुमार ने। और 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलीट अंडर 23 में स्वर्ण पदक किसने जीता, अंकिता ध्यानी ने। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अजय ओली को उत्तराखंड में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस उत्तराखंडी को भारत रत्न, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ चलिए ठीक, किस उत्तराखंडी को भारत रत्न राधाकृष्ण गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये उपासना शर्मा को। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पहाड़ के पलायन, पर्यावरण, जल संरक्षण को लेकर पौड़ी गढ़वाल के किसान विद्याधर शर्मा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है, जिसे हाल ही में बीबीसी के रॉल्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, तो इस फिल्म का नाम है मोती बाग। देखिए जब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी काफ़ी चर्चा में रही थी, और ये दोस्तों मैंने आपको नोट भी करवाया था मोती बाग के बारे में, तो इसको नोट कर लेंगे। पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि मोती बाग फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये किसने, मतलब इस फिल्म को किसने बनाया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक किसान है पौड़ी गढ़वाल के, उनका नाम है विद्याधर शर्मा ने। तो ये इसका जो संबंध है इस फिल्म का, पहाड़ के पलायन, पर्यावरण, जल संरक्षण, ऐसी जो समस्याएं हैं इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में इस फिल्म को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस फिल्म को बीबीसी के रॉल्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे मोती बाग फिल्म। फिर देखिए यहाँ पर से ये फिल्म क्यों चर्चा में रही थी उसको हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये मोती बाग। उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग एक बार फिर चर्चाओं में है। बीबीसी ने 1 माह तक चलने वाले बीबीसी रील्स ऑनलाइन लॉन्ग शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में इस डॉक्यूमेंट्री को चुना है। यह डॉक्यूमेंट्री पौड़ी जिले में सांगुड़ा गांव के प्रगतिशील काश्तकार विद्यादत्त शर्मा पर आधारित है। तो विद्याधर शर्मा पर ये आधारित है, सांगुड़ा गांव के हैं ये। तो ये दोस्तों सारी डिटेल मैंने आपको एक बार से पुनः इसकी दे दी है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
हाल ही में डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जल है तो कल है अभियान की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि जल है तो कल है नामक अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी ने। इनको हाल ही में पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड का मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विपिन चंद्रा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन को बनाया क्या निर्वाचन आइकन? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन आइकन किसे बनाया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन को। हाल ही में दुबई में चल रहे एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। जो उत्तराखंड से यहाँ पर प्रतिभा कर रहे थे तो वहाँ पर खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो निकिता चंद, रोहित चमोली और भरत जून अलग अलग जो एक अलग अलग वेट होता है, अलग अलग भार वर्ग होता है, अलग अलग भार वर्ग में या अलग अलग वजन में, अलग अलग वेट वर्ग में निकिता चंद, रोहित चमोली और भरत जून ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कहाँ पर चल रही थी, दुबई में चल रही थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं उत्तराखंड के एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए निवेदिता कार की, तो यहीं पर दुबई में जो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी उसी में निवेदिता कार की थी, इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हेल्थ सेक्टर में हिमालयी राज्यों में सबसे नीचे कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। देखिए अब देखिए वर्तमान में जब उत्तराखंड का सन अगर हम लोग बात करते हैं, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था सन 2000 में 9 नवंबर 2000 में, तो उस समय कितने हिमालयी राज्य थे? तो 11 हिमालयी राज्य थे। अब देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो अब केंद्र शासित प्रदेश में अब जो हिमालयी राज्यों की जो संख्या रह गई है वो 10 रह गई है। अब 11 अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ना 11, तो 11 आप लोग नहीं करेंगे, अब है 10 संख्या। केंद्र शासित जो हिमालयी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में हिमालयी राज्यों में सबसे नीचे कौन सा राज्य है? उत्तराखंड 10वें नंबर पर, क्योंकि सब 10 ही हमारे हिमालयी राज्य हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने लद्दाख कांग यासे चोटी को फतेह किया? तो ये आकांक्षा ने। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन वो मुद्दा तो चर्चा में आता है, जैसे कि कांग यासे चोटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर? लद्दाख में है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। फिर देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो 25 लाख रुपए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 लगातार गोल इन्होंने किए थे ओलंपिक में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक टीम महिला जो टीम गई थी ओलंपिक के लिए, उसमें किस महिला के द्वारा ओलंपिक खेलों में लगातार 3 गोल किए गए? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? या गोलों की हैट्रिक बनाई तो किसने बनाई थी? वंदना कटारिया ने। ये हरिद्वार में निवास करती हैं, इनके बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। फिर देखिए विश्व का पहला निःशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रेजुलेशन या कहें RFVR ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये एम्स ऋषिकेश में शुरू किया गया है। जो महिलाओं की वजाइना से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित ये ट्रीटमेंट सेंटर एम्स ऋषिकेश में शुरू किया गया है। देखिए विश्व का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नेम। देखिए NIM इसको बोला जाता है, NIM। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि NIM कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो जैसे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ऐसे करके इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा, हिंदी में इसको निम बोला जाता है। तो ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नेम में देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। क्लाइंबिंग सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय व ओलंपिक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर से आपको ये याद रखना है कि देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में, और ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नया नाम सम्मान पेंशन होगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जो उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके आश्रितों को एक पेंशन दी जाती है, अभी तक उसका नाम क्या था? कुटुंब पेंशन इसका नाम था, लेकिन अब इसको चेंज किया जाएगा इसका नाम, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? सम्मान पेंशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन,
अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन ने डेनमार्क में चल रही विक्टर डेनमार्क मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं खेलों से संबंधित। पहली बात तो यही होगा कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। अब देखिए एक बात और कि जो लक्ष्य सेन ने जो कांस्य पदक जीता है ये कहाँ चल रही थी सीरीज, जैसे डेनमार्क में चल रही थी, विक्टर डेनमार्क मास्टर के पुरुष एकल में इन्होंने जीता है ये, तो डेनमार्क में चल रही थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं कि उन्होंने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है और ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम इंडिया की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य के महिला सशक्तिकरण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है। ये तो मैं आपको भी बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों ये था अगस्त माह का करंट अफेयर जो कि हमने कवर कर लिया है। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।